मैं निकल पड़ा था गोदाक। गोदाक एक छोटा सा गांव जो बसी है हिमालय की गोद में, एक तरफ भूटान और एक तरफ वेस्ट बंगाल। इस छोटा सा गांव कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का गोदाक खसमौल में बसी है। इनका एलिवेशन करीबन 4700 फीट। सिलीगुड़ी से गोदाक जाने के लिए दो रास्ता है, अप्रोक्सीमेटली 110 से 120 किलोमीटर का अंदर ही होगा। एक रास्ता जो फुलबाड़ी, गाजलडोबा, मालबाजार, चालसा, कुमानी मोड़ होके जो छालंग बिंदु जाता है वो रास्ता पकड़ना है, या तो दूसरा तरफ और एक रास्ता है जो सेबो, कोदलावाड़ी, मालबाजार होके फिर चालसा होके कुमानी मोड़ होके जाता है। एक्चुअली मालबाजार से कॉमन बन जाता है। दोनों रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और दोनों रास्ता में चाय की बगीचा, दोनों तरफ छोटा छोटा गांव, छोटा छोटा नदियाँ जो हिमालय से आता है वो रास्ता में पड़ता है। यदि आप फुलबाड़ी होके जाओगे, जो तीस्ता रिवर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बीच में गोरुमारा फॉरेस्ट जो है वो भी आता है। दूसरा तरफ सेबो होके जाने से सेवक का जो कोरोनासन ब्रिज है, उसके बाद मालबाजार, उदलावाड़ी का जो चाय का बगीचा है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और चालसा क्रॉस करने के बाद जो कुमानी मोड़ आता है वो एक्चुअली फॉरेस्ट के अंदर से ही जाता है वो रास्ता, और वो रास्ता गोईरीवास, छालोंग होके ही ऊपर आपार पारेन होके गोदाक विलेज हम लोग पहुंचा था। गोदाक बेसिकली एक ऑफबीट टूरिस्ट प्लेस है जो बहुत कम आदमी जानता है। इसमें 2 दिन बिताना नेचर की गोद में, शहर से बहुत दूर, जो लोग चाहता है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस है। एक तरफ भूटान की बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ, दूसरी तरफ पारेन फॉरेस्ट की साइलेंस आपको रिफ्रेश होने का ऑक्सीजन देगा। गोदाक में बड़ा कोई दुकान नहीं है। जरूरी सामान जो है वो नीचे मालबाजार, सिलीगुड़ी से लेके आना ही ठीक रहेगा। इस गांव में एक्चुअली 3-4 छोटा छोटा होम स्टे है, जिसका 800 से 1000 रुपया पर हेड पर डे के हिसाब से चलता है। उसका अंदर क्या है ना, रहने का खाना और एक कमरा मिल जाता है। बेसिक जो चीज़ें से वो मिल जाता है। उसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, शाम का टिफिन है और डिनर। दोपहर को इन लोग एक करी देता है, तो शाम के टाइम पे इन लोग चिकन का कुछ आइटम बना के देता है। बट खाना इज ओके। और बंदा लोग जो है, इन लोगों का जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना, उसमें सनराइज वेरी ब्यूटीफुल है। वो एक्चुअली भूटान से जब सनराइज होता है उसका लाइट धीरे धीरे आता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मॉर्निंग में आप रास्ता में चलो, दोनों तरफ आपको फ्लावर्स
और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्किड। और उन लोग जो खेती करता है ना, वो इसका ब्यूटी वेरी चार्मिंग। क्यों ना इन लोग पहाड़ काट काट के जो धाप चाष होता है वही करता है। इसमें इन लोग बहुत सारा सब्जियाँ, बेसिकली इलायची, कहीं कहीं पे कॉफ़ी और बार्ली का खेती कर रहा है। और साथ में जो अपना घर का जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए धान और गेहूँ, ये सब का इन लोग खेती करता है। नक्सल क्रॉस करने के बाद खड़ाई शुरू हो जाता है, जो झालोंग अपर पारेन होकर गुदाग जाता है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है, बट खूबसूरत तो है ही है। लेकिन जब अपोजिट तरफ से कोई गाड़ियाँ आ जाता है तब काफ़ी टाप होता है और एलिवेशन जो है बहुत जल्दी गेन होता है। हम लोग एकदम प्लेन से लेकर 4700 फीट, करीबन 2000 मीटर विथिन 16 से 20 किलोमीटर में गेन कर लिया।
जो लेफ्ट हैंड में जो पेड़ देख रहे हो ना छोटा छोटा, वो एक्चुअली कॉफ़ी का है। तो अभी कुछ साल से इधर कॉफ़ी और रबर प्लांटेशन का कल्टीवेशन चल रहा है। एक्चुअली राइट हैंड में रबर प्लांटेशन है, जो मैं ये वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट इधर अभी फ़िलहाल ये टूअर्स एरिया जो है ना, इसमें भी ये दोनों का खेती अच्छे से चल रहा है। गांव का बंदा लोग का एक्चुअली इधर इलायची, बार्ली, ये सब का खेती करता है और अपना खुशी से रहता है। थोड़ा सा आगे जाने से भूटान बॉर्डर मिल जाता है, और भूटान बॉर्डर से भी उधर से जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी गुदाक में दिन को मॉर्निंग में आप घूमो और दिन को घूमो, कोई उधर गर्मी का महसूस नहीं होता है। कभी कभी क्लाउड भी आ जाता है और ठंडी के मौसम में गुदाक और ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। वो दूर से ऊँची चोटियाँ दिखता है जो बर्फ़ पे ढकी हुई, और ठंडी काफ़ी रहता है। गुदाक जाने के लिए आपको कुछ कपड़ा, गर्म कपड़ा ये साथ में रखना ज़रूरी है। मॉर्निंग में और शाम को टाइम के बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और दिन को ठीक है चलता है, लेकिन शाम को टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। चलो गुदाक 2 दिन 3 दिन घूम के आओ। बहुत ज़्यादा रॉ नेचर है इधर, अभी तक बहुत कम बंदा आता है। गुदाक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो कोशिश करूँगा 2 बार आने के लिए, दिसंबर या जनवरी महीने में।